Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our English class. Today we are going to learn a very beautiful and interesting poem called Cobbler Cobbler. Let me ask a question first. Have you ever seen a person who repairs shoe? Have you ever seen? Yes, that person is called a cobbler. The person who repairs shoe called cobbler. आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जो जूते बना रहा हो, जो हमारे जूते ठीक करके दे रहा हो? अक्सर सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं या किसी प्लाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं, आपने देखे हैं? अगर देखें कोई ऐसा शख्स नीचे कपड़ा बिछा के बैठा हुआ है और उसके आसपास जूतों का ढेर लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है जी? वो हमारे शू ठीक करके देता है, शू पॉलिश करके देता है, और उसको क्या बोलते हैं? कोबलर. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोबलर. कीप योर इंग्लिश बुक विद यू, लिसन केयरफुली, रिपीट आफ्टर मी एंड लेट्स एंजॉय लर्निंग टुगेदर. आर यू रेडी? लेट्स बिगिन. Before reading the poem, let me ask you a question. Look at the picture. Can you see the old man? What is he doing? Do you know? What is he doing? Yes, he is making shoe. He is repairing shoe. The man who repairs old shoe is called a cobbler. Sometimes our shoe become old or torn. Instead of throwing them away, we take them to a cobbler. The cobbler stitches them or repairs them so we can wear them again. Everyone say together. Cobbler means a person who repairs shoe. आपने मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे एक दफ़ा इसको रिपीट करना है. कोबलर मीन्स अ पर्सन हु रिपेयर्स शू. Excellent. Now listen carefully. Read slowly with expression. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down. And I will give you half a crown. अब जिस तरह मैंने पढ़ा है आपने इसको 3 से 4 दफ़ा रिपीट करना है और पढ़ना है. Did you notice something? In this poem we learn many rhyming words. Did you notice rhyming words like cobbler, cobbler, mend my shoe? At the end of first line, shoe. Get it done by 2:30. Shoe, and in the second line last word is to. Shoe and to are both rhyming words, same as the case with the whole poem. Like 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. Late and 8 are rhyming words. They have same sounds. Stitch it up and stitch it down, and I'll give you half a crown. Down and crown. How many rhyming words you have learned there? Of course, 6 rhyming words. अब मैं आपको इसकी उर्दू इजी ट्रांसलेशन बताती हूँ. मेंड का मतलब होता है कि ठीक कर दें मेरे जूते, रिपेयर कर दें, इनको दोबारा से बना दें. ठीक हो गया, जूते ठीक करना या मुरम्मत करना. 2:30 का मतलब होता है 2:30. ठीक है, यानी कि 2:30. 2:30 मीन आधे घंटे को बोलते हैं, 30 मिनट आफ्टर एन आवर. ठीक है, 2:30 मीन्स 2:30. बच्चा क्या कहता है कि कोबलर मेरे शू बना दें, लेकिन इसे क्या करें कि 2:30 यानी 2:30 तक ये मुझे डन करके दें, बना के दें. नेक्स्ट फिर वो कहता है 2:30 इज़ मच टू लेट. वो कहते हैं कि जो 2:30 का टाइम है ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. ही वॉन्ट्स द शू अर्लियर. उसको अपने जूते पहले चाहिए.
2:30 से पहले चाहिए, ठीक है। कितने बजे चाहिए उसको जी? उसको चाहिए 8:30 बजे, यानी 8:30 पे। 2:30 पे नहीं चाहिए, 8:30 पे चाहिए उसको, जल्दी जूते चाहिए। स्टिच मीन टू स्यू, यानी कि सिलाई लगा दो। स्टिच का मतलब क्या होता है? सिलाई लगाना। फिर बच्चा क्या कहता है कि मेरे जो शू हैं केयरफुली आपने बनाने हैं। स्टिच इट अप, यानी ऊपर से भी बनाएं, इसको सिलाई लगा के दें। एंड स्टिच इट डाउन, और इसको नीचे से भी सिलाई लगा के दें। डाउन का मतलब बॉटम से, ठीक है, और अप का मतलब टॉप से। एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन। अ क्राउन वाज एन ओल्ड ब्रिटिश कॉइन, ठीक है। बरतानिया का जो सिक्का होता था उसको क्राउन बोलते थे पुराने ज़माने में। तो क्या वो बोलता है कि मैं आपको दूंगा, कितने क्राउन दूंगा? हाफ आ क्राउन, यानी आधा क्राउन दूंगा। और ये आधा क्राउन वाली बात इसलिए बताई गई है कि वी शुड पे पीपल फॉर देयर हार्ड वर्क। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके काम, जो मुश्किल काम हमारे लिए कोई कर रहा होता है तो हमें उसका जो है उसको रिवार्ड देना चाहिए। उसके बदले में हमें उसको कुछ देना चाहिए, जो उसका हक बनता है, उसकी मेहनत होती है, उजरत होती है। Every lesson has its moral lesson. Now, the moral lesson of this poem is respect every worker. हर बंदे की, हर काम करने वाले बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें इस पोएम को सीख के सबक मिला है। आगे क्या करना चाहिए? एवरी जॉब इज़ इम्पोर्टेंट। हर काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखें, हमें किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि तुम्हारा काम तो अच्छा नहीं है। अब देखिए, उन्होंने हमारे शू रिपेयर किए और हमें दोबारा से बना के दे दिए, पहनने के काबिल हो गए, तो इज़्ज़त करनी चाहिए ना। एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, हर काम बहुत अहम है। ऑलवेज़ अप्रिशिएट हार्ड वर्क। किसी का भी कोई काम आप देख लें, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप जैसा कि आप घर से काम करके आएंगे या आप काम करेंगे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी ना। दैट इज़ द लेसन ऑफ आवर पोएम कोबलर कोबलर। रिपेयर थिंग्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैम। अगला हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा लेसन है इसमें, कि हमें चीज़ों को रिपेयर करना चाहिए। छोटी मोटी गलती की वजह से या छोटी मोटी खरोच की वजह से उनको फेंक नहीं देना चाहिए। तो छोटा मोटा अगर बिगाड़ पड़ जाए तो हम उसको रिपेयर करवा के सही करके दोबारा उसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल इस पोएम को मज़ीद पढ़ेंगे इसके आंसर क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।